यूँ कहें तो पूरे देश में एक साथ मुहिम चला करके प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या उद्देश्य है? देखिए, भारत, चूँकि अब मैं पार्लियामेंट से सदन से आया हूँ, सदन की सारी आप लोगों ने मूवमेंट को देखा, कुछ छिपा नहीं। एक दुखद दिन है 14 अगस्त। 14 अगस्त को बंटवारा हुआ था और लाखों लाखों लोगों की हत्या हुई थी। ये विभाजन क्यों हुआ था ये भी देश जानता है, किसने करवाया था ये भी जानता है, क्या स्वार्थ, क्या राजनीति थी, क्या नीतियाँ थी। लेकिन ये है कि लाखों लाखों लोग मारे गए, अपने लोग अपनों को मार रहे थे, फूट डाली गई जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। सोची समझी एक राजनीति थी जिसका कुछ ब्यौरा मेरे पास भी। इसे भारत के इतिहास में एक ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन भारत के भूगोल के और समाज में कभी आ ही नहीं सकता। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इतिहास को मत भूलो, उन ज़ख्मों को मत भूलो, वही ज़ख्म आपको बनाएंगे। वही कि क्यों भारत आज 2014 के बाद से बनना शुरू हुआ, क्यों भारत इतना पिछड़ा रह गया, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्तियों के बाद क्या राजनीति हुई थी भारत के साथ। एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी 14 अगस्त को, जिसका भुगतान और जो आज तक हम लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के रूप में, उस आतंकवाद के रूप में, एक अगल बगल के देश के रूप में। और आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ मुद्दे, भारत का विभाजन पीड़ा कोई भुलाया नहीं जा सकता। 30 दिसंबर 1906 को घोर सांप्रदायिक जो संगठन था मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अब ये मुस्लिम लीग, उनके जन्म में पृथकवादी नीतियाँ उन्होंने अपनाया था, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरोध में इन्होंने बनाया था। चाहने वाले वोटर्स जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रेम करते हैं, अपने तिरंगे को प्रेम करते हैं, तो तिरंगा हर घर लगाइए। कल मौन यात्रा होगी, इसमें आप लोग रहिएगा। और इस देश को अपने जख्मों को याद रखना है। 14 अगस्त को विभाजन हुआ, लाखों लोगों को मारा गया, हमारी महिलाओं के साथ अनाचार और दुराचार हुआ। क्यों लाखों लोग मारे गए, क्यों सब बर्बाद हो गए, क्यों लाखों लोग उस जमाने में बेघर हुए, ये सब आप लोग याद रखिएगा, तब ये देश बनेगा। अपने जख्मों को कभी मत भूलिए। आपके इतिहास के पन्नों को जो फाड़ के फेंक दिया गया, हम लोगों को कांग्रेस की नीतियों ने अलग इतिहास पढ़ाया गया, हम लोगों को औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया गया, तो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। आप सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सांसद के रूप में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब लोग इस आज़ादी को मनाइए, लेकिन उन जख्मों को कभी मत भूलिएगा। आज़ादी के जुनून में ये मत भूलिए कि हमारे साथ हुआ क्या था। सांसद जी, मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, खास तौर से उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कितना ये लोगों के अंदर ये पैदा करने की योजना जो चलाई जा रही है, कहाँ तक? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, जो हम लोग हर गांव में, हर गांव घूमेंगे और वहाँ से मिट्टी लेंगे कलश में, और मिट्टी के साथ हम लोग, मिट्टी कोई दे दे, कोई चावल दे दे, वहाँ से मिट्टी लेंगे, चावल लेंगे। वहाँ के प्रमुख होंगे, सरपंच होंगे, प्रधान होंगे, ब्लॉक स्तर पे हमारे अध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे पदाधिकारी जो भी होंगे, उनके साथ मिलकर उस गांव के 5 प्रमुखों के साथ वहाँ हम लोग एक पहले पेड़ लगाएंगे। और वो लोटा लिए हमारे कार्यकर्ता, मैं स्वयं, हम लोग सारे गाँव में, हर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में गाँव जाएंगे। लोटा, कलश, माटी, और वहाँ पर जो शहीद हुए हैं उस गाँव में, जो भी, हर गांव में कोई ना कोई शहीद हुआ है फौज में, वो सारे या पुलिस में है या फौज में है या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, उनके परिवार में जाएंगे, उनके घर से मिट्टी लेंगे, उन लोगों का सम्मान करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, गुदा रोग विशेषज्ञ, हिडनो एनोरेक्टल क्लिनिक, तारामंडल, गोरखपुर से आप सभी देशवासियों को 77वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।